अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने छिंदवाड़ा में तैयारियां जारी। मातृशक्तियां घरों घर दे रही निमंत्रण। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष ने की ड्राइवरों से अपील। केंद्र सरकार ने नहीं किया कोई नया कानून लागू, अफवाह पर ना दें ध्यान। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की फिर खुली पोल। बेड नहीं मिलने से प्रसूता को फर्श पर गुजारनी पड़ी रात। और स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगी पीएचई मंत्री संपथिया उइके। राम मंदिर की प्रतिकृति का भी करेंगी पूजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर छिंदवाड़ा में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते नगर के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं समारोह को लेकर मातृशक्तियों के द्वारा भी तैयारियां जारी है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन नगर में विशेष आयोजन किए जाने हैं। वार्ड क्रमांक 42 में महिलाओं के द्वारा अयोध्या से आए अक्षत से घरों घर जाकर निमंत्रण डाला गया व लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में अपने घरों को सुंदर रंगोलियों व दीपों से सजाकर दीपावली त्योहार के रूप में इस दिन को मनाना है। और ये अक्षत को श्री राम जी को अर्पण करना है पूजा में। अपने को 22 जनवरी को दीपावली मनाना है, अपने घर में राम जी के पूजन करना है और इसी अक्षत को श्री राम जी को अर्पण करना है। वहाँ श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी और अपने घर में अपन को दिवाली मनाकर यही चावल अक्षत श्री राम जी को अर्पण करना है। जैसे अपन हर साल दिवाली मनाते हैं, इस बार फिर से दिवाली मनाना है। श्री राम जी के उत्सव में अपन सबको भागीदार बनना है। अपने घर में आंगन में रंगोली सजाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष नंदकिशोर डोडानी ने आज समस्त वाहन चालकों ड्राइवरों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ड्राइवरों की हड़ताल की खबर व अफवाह पर ध्यान न देते हुए सभी अपने कार्यों को जारी रखें। केंद्र सरकार द्वारा अभी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी नया नियम लागू नहीं किया गया है। समस्त वाहन चालक ड्राइवर बंधुओं, जैसा कि पूर्व में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत शासन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नया कानून पारित करने के लिए रखा गया था। चूँकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रयासों से वह कानून को रुकवा दिया गया एवं केंद्र सरकार ने लिखित में यह ऑर्डर पास किया है कि यह कानून पारित नहीं किया गया है एवं जब भी किया जाएगा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के विचार विमर्श से ही किया जाएगा। चूँकि अभी यह देखा जा रहा है कि कई अफवाहें हड़ताल को लेकर फैलाई जा रही हैं। पूरे देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है, न ही हमारे पास कोई मुद्दा है कि जिसको लेकर हम हड़ताल पे जाएं। चूँकि केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इसका सहयोग करना चाहिए और आगे भी निरंतर अपने कार्य पर लगे रहना चाहिए एवं कहीं भी किसी भी ड्राइवर को, ट्रक को, वाहन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर यह सब किया जाता है तो शासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश सहित जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाले लोगों का दावा उस समय खोखला नजर आता है जब जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं लोगों के सामने उजागर होती है। ऐसा ही एक मामला मीडिया के सामने आया जब दमुआ की रहने वाली पूजा धुर्वे नामक महिला की डिलीवरी 7वें महीने में हो गई। इस महिला को छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु रेफर किया गया, पर रात्रि 10 बजे से जिला चिकित्सालय में इस महिला को ना तो पलंग मिला और ना ही कोई डॉक्टर उसे चेक करने आया। ट्रीटमेंट के नाम पर महिला को नर्स के द्वारा देख लिया गया। बस इसके बाद कड़कड़ाती ठंड में इस प्रसूता को जिला चिकित्सालय के फर्श पर एक दरी बिछाकर अपनी रात गुजारनी पड़ी। पीड़ित महिला के बच्चे का क्या उपचार हुआ, इस बात की भी जानकारी महिला या उसके पति को नहीं दी गई।
महिला के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। जम्मू में मेरी बीवी का डिलीवरी हुआ 7वें महीने में, तो वहाँ से उन्हें रिपेयर किए हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा। तो कल कितने बजे रात को आ गए थे? नाइट में 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे यहाँ पर। क्या हुआ? तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो नाइट में यहाँ पर भर्ती लिए, उसके बाद में ना पलंग दिया ना ही कुछ, नीचे पड़ी है। अभी भी जाकर आप देख सकते हो, वो उसको ना ही कोई पलंग मिला है ना ही कुछ कोई कार्रवाई। आपके मरीज को कोई देखने आया? मरीज को भी कोई देखने नहीं आया। कोई फाइल कहाँ है क्या है अभी तक किसी ने पूछा किस स्थिति में है, क्या है आपका बेटा और दीदी? कोई कुछ नहीं। बेटा के पास भी नहीं है हम लोगों की, वो कैसा है कहाँ है क्या। नाम सहायिका आई थी, उसने देखी और बोल दी कि वो अभी बच्चे को कोई डॉक्टर वगैरह कोई है? डॉक्टर कोई नहीं। कैसे रहे रात भर आप? रात भर नीचे ठंड में पड़े रहे, दरी बिछा के, और बहुत प्रॉब्लम थी। क्या नाम है आपका? मनीष दुर्गे। मिसेज का नाम बताइए। पूजा दुर्गे। कहाँ से आए हो आप? जम्मू से। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वेकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल जेपी इन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति छिंदवाड़ा द्वारा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री राम मंदिर अयोध्या की प्रतिकृति का पूजन भी होगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पीएचई विभाग की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके भी शामिल होंगी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती
संपतिया उइके द्वारा राम मंदिर की प्रतिकृति का पूजन एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया जाएगा। यह स्वास्थ्य शिविर स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक श्री संतोषी माता मंदिर के पास आयोजित होगा, जिसमें लगभग 100 विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति छिंदवाड़ा द्वारा यहाँ 4 फाटक स्वामी विवेकानंद उद्यान में, जैसा कि पूरा भारत देश अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है उसका इंतज़ार कर रहा है, और उसी राम मंदिर की एक प्रतिकृति अपने शहर छिंदवाड़ा में स्वामी विवेकानंद उद्यान में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बन के तैयार है। और कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर इस प्रतिकृति का पूजन हम सभी सर्व समाज के माध्यम से, सनातन समाज के माध्यम से यहाँ पर करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन की मंत्री माननीय संपतिया उइके जी भी इस कार्यक्रम के लिए, इस पूजन के लिए आ रही हैं। साथ ही पूरा वनवासी समाज, साथ ही पूरा सनातन समाज, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण होगा। भारत माता का, अखंड भारत का नक्शा है, भारत माता है, उन पर भी माल्यार्पण होगा। दशहरा मैदान में जन जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर है। प्रतियोगिता में अब राज्य स्तर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके बीच रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सौंसर के पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहोड़ शामिल हुए। इस अवसर पर जन जागरण मंच के द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समिति के संयोजक रमेश पोफली सहित अन्य सदस्य व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर होता चला आ रहा है। यह आयोजन का 33वां वर्ष है और हमारे लिए खुशी की यह बात है कि जिनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं वे बड़े स्नेह के साथ आते हैं और हमें सहयोग करते हैं। यह कबड्डी लगभग समाप्त हो गई थी। जन जागरण मंच ने संकल्प लिया था कि कबड्डी को पुनर्जीवित करेंगे और यह पुनर्जीवित करने का संकल्प हमारा पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज विश्व के 60 देशों में कबड्डी खेली जा रही है और भारतवर्ष में प्रो कबड्डी के माध्यम से विश्व में डंका बजाया है। निश्चित रूप से हम सब स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय जयचंद जी जैन की स्मृति में और यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और सभी का स्नेह हमें भरपूर मिलता है। जन जागरण मंच की ओर से मैं सभी कबड्डी प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे प्रस्तुत की गई। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जुलाई माह से लंबित अपने भुगतान को शीघ्र किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने को लेकर उनके साथ होने वाली दिक्कतों से अधिकारियों को अवगत कराया। क्योंकि सर जो आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है उसके लिए ना तो हम लोगों को
जी हम आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू कुशवाहा, हम लोग यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के सारे ब्लॉकों की आशा बहनें इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ना तो किसी आशा बहनों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, ना डाटा है, तो फिर और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। आशा बहनें काम करने के लिए मना नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कहना है कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, डाटा दिया जाए और टैब दिया जाए, तो सभी आशा बहनें काम करेंगी। लेकिन मोबाइल ना देते हुए हमें इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो आप लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप लोगों की प्रेरक राशि जो है, हमारा जो मानदेय बनता है, हम प्रेरक राशि जो करते हैं वो बंद कर दिया जाएगा। 2-2, 3-3 महीने पेमेंट नहीं होती है सर। और जो हमारी 7 मेजर एक्टिविटीज़ का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो भी आधा अधूरा कट के डलता है सर, वो पैसा भी नहीं आ रहा है। हड़ताल के दौरान हमारे जो 4000 रुपये की राशि बढ़ाई गई थी वो पैसा भी हमारा नहीं दिया जा रहा है। एक बार ही मात्र आया हमारा, उसके बाद दोबारा नहीं आया। छिंदवाड़ा हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरें, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन की योजना अंतर्गत आज शासकीय राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होकर रोजगार हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित इस रोजगार शिविर में विभिन्न कंपनियों के द्वारा युवक युवतियों को रोजगार के संबंध में जानकारियां दी गई। साथ ही कई अभ्यर्थियों को रोजगार भी प्रदान किए गए। आदरणीय भारती मैडम को भी सभी जैसा कि बैनर पे लिखा भी हुआ है, आप लोग सभी पढ़ पा रहे हैं। 15 तारीख तक शासन का उद्देश्य है कि महिलाओं का जो 11 जनवरी 24 से 15 जनवरी या टेंट का काम करते हैं, या सेंटिंग का काम करते हैं, या टेलरिंग का काम करते हैं, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर रिपेयरिंग का काम करते हैं। मतलब हमने काम किया किसी व्यक्ति का, उन्हें हमें पैसा दिए। ये जो सेक्टर आते हैं ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। और तीसरा आता है
उद्योग मेला से संबंधित कार्यक्रम आयोजित है। आज हमारे गर्ल्स कॉलेज में है और कल दूसरी जगह रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन के जो बहुत सारे विभाग हैं वहाँ से जो स्कीम संचालित की जा रही है उनकी जानकारी आप तक पहुँचे। जब तक हमें जानकारी नहीं रहेगी हमें कुछ करना है तो हमें पता नहीं रहेगा। तो जो हमने सभी विभाग से पढ़ाए हुए सभी विभाग से अलग अलग स्कीमें हैं। नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कमिश्नर राहुल सिंह ने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से शहर में बिजली पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं व शासकीय योजनाओं में कार्यों की प्रगति जानी। विशेष रूप से उन्होंने राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों को सख्ती से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिन अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से राजस्व वसूली का कार्य नहीं किया जा रहा है उनके प्रति दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नहीं, आपका लक्ष्य क्या था? 58 मिला था पहले। हाँ। ओरिजिनल लक्ष्य क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? तो ये मतलब जैसे जैसे हो जाता है वैसे टारगेट भी कम हो रहा है सर। नहीं, टारगेट इधर घटना था जो अचीवमेंट अपन ने काम दिया था तो इनने क्या किया वो है आपके पास पुरानी सीट? पुरानी सीट भी जब अपन ने 350 कितने दिए थे? 327 तो उस समय इनके कितने थे? इसमें जिसका भी परफॉर्मेंस कम हो है ना इसमें परसेंटेज निकाल लेना किसने किसके अगेंस्ट क्या किया है ना। और जिसका इन 9 लोगों में से जिन 2 लोगों का सबसे लोएस्ट हो उन 2 लोगों की एक हफ्ते की सैलरी काट देना। ये पुटअप हो जाना चाहिए, ठीक है, जो सबसे बिलो परफॉर्मर हो। और इसमें एक हिमानी थी जिसकी जगह शंकर को लगाया था, तो शंकर का उस दिन का लक्ष्य देखना और हिमानी का क्या देखना है ना, इन दोनों को भी करना। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस सेवा दल निरंतर देश के महापुरुषों को याद कर देश के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराने का काम करता है। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि का आयोजन हम लोगों ने किया और लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोगों ने याद किया। देश के वो दूसरे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने क्रांतिकारी काम किए, हरित क्रांति जैसे बड़े बड़े कदम उन्होंने उठाए। आज आधुनिक भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उन्हें सब याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। धन्यवाद। आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। इनका जीवन संघर्षशील रहा। जब स्कूल जाते थे तो एक नदी पड़ती थी, नदी से वो तैरकर पार करके जाते थे और उसके बाद उन्होंने रेलवे में एक छोटी सी नौकरी करी। इस तरह के संघर्ष के बाद उन्होंने देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका नारा था जय जवान जय किसान। आज कांग्रेस सेवा दल इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि। छिंदवाड़ा में पार्श्वनाथ जिनालय के 20वें वार्षिक महोत्सव का 11 जनवरी को मंगलमय शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। इस अवसर पर प्रातःकाल की मंगल बेला पर श्रावकगणों ने मनोहारी जिन बिंबों का प्रक्षालन कर 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात सभी ने मंगल गान कर जिनालय पर जिन शासन का ध्वज फहराया। साथ ही मंगल प्रवचनों का लाभ भी लिया। बहुत ही मंगलमय वातावरण में हमने आज ये
छिंदवाड़ा की नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जी नाले का 20वां वार्षिक महोत्सव का मंगलमय शुभारंभ श्री जिनबिम प्रक्षालन से किया और पश्चात हमारे देवलाली से पधारी आदरणीय जीनल बहन जी और प्रज्ञा दीदी दिल्ली से जो पधारी बाल ब्रह्मचारी, उनके हाथों मंदिर के शिखर पर मनोहारी ध्वजारोहण किया। मंडल एवं फेडरेशन के तमाम हमारे श्रावक श्राविका यहाँ उपस्थित रहे। हमारी डॉक्टर आरती बहन, उनके साथ पूरी ब्रह्मचारी बहन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पश्चात हमने विधि विधान पूर्वक मंगल कलश की स्थापना की और हमारे जितने विद्वान गण स्थानीय उनके श्रीमुख से श्री नेमिनाथ विज्ञा पंचकल्याणक विधान का शुभारंभ करके इस 4 दिवसीय हमारे वार्षिक महोत्सव जो पार्श्वनाथ जी नाले नई आबादी गांधी है उसका शुभारंभ किया और पश्चात हमने जीनल बहन जी के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। हमारा यह कार्यक्रम रविवार 14 जनवरी तक चलेगा और 14 जनवरी को हम विशेष रूप से श्री जी का चल समारोह निकालेंगे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने छिंदवाड़ा में तैयारियां जारी, मातृशक्तियां घरों घर दे रही निमंत्रण। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष ने की ड्राइवरों से अपील, केंद्र सरकार ने नहीं किया कोई नया कानून लागू, अफवाह पर ना दें ध्यान। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की फिर खुली पोल, बेड नहीं मिलने से प्रसूता को फर्श पर गुजारनी पड़ी रात। और स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगी पीएचई मंत्री संपथिया उइके, राम मंदिर की प्रतिकृति का भी करेंगी पूजन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।